बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि परवेज़ रशीद साहब ने जो इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारे जमा करवाए हैं उसमें उन्होंने जाहिर किया है कि उनके कुल असासे 23 लाख रुपए के हैं। यानी वो अगर अपना सब कुछ बेच दें जो उनके नाम पर है या बैंक में जो पैसे पड़े हैं जो कुछ भी है वो सारा कुछ अगर जेबें झाड़ दें तो वो 23 लाख रुपए बनते हैं। तो वो 96 लाख रुपए कहाँ से अदा करेंगे, या वो 96 लाख रुपए कहां से अदा करना चाह रहे थे जिसके बारे में उनका दावा है कि मैं तो पैसे देना चाहता था लेकिन किसी ने पैसे मुझसे नहीं लिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि उनके पास पैसे जो हैं वो देने उन्होंने 96 लाख रुपए हैं लेकिन असासे उनके 23 लाख रुपए हैं। तो बाकी पैसे कहां से आ रहे हैं, इसके बारे में उनके जो वकील हैं जिनके जरिए से ये दरखास्त हाईकोर्ट में दायर हुई है कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए और वो पैसे जमा कराने के लिए तैयार हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब, जो आप जानते हैं शरीफ फैमिली के बहुत सारे केसेस में वकील हैं और खुद भी सेनेटर बन रहे हैं टेक्नोक्रेट की निशस्त पर, आजम नज़ीर तारड़। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इंकशाफ किया है कि 8 अफराद ने मिलकर चंदा करके पैसे जमा करके परवेज़ रशीद साहब को ये 96 लाख रुपए अदा करने का फैसला किया है। और वो ये कहते हैं कि ये पार्टी के लोग हैं जो चाहते हैं परवेज़ रशीद साहब इलेक्शन लड़े और उन्होंने 96 लाख रुपए चंदा किया है। यानी एक गरीब शख्स हैं परवेज़ रशीद साहब जिनके पास पंजाब हाउस में के पैसे अदा करने के लिए नहीं थे, वो नहीं अदा कर सके और उसके बाद अब उनको ये चंदा करना पड़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग एक चीज़ और है, मैं आपको पहले आपके साथ ये शेयर कर लेता हूं जरा कि कितने दिन वो रहे, कितने पैसे उन्होंने देने थे, कितने दिन उनकी बेटी रही, कितने पैसे उन्होंने देने थे। भाई अगर आप गरीब आदमी हैं, आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो आप सरकारी वसाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपकी बेटी जो है वो पंजाब हाउस में क्यों रह रही है? वो किसी और जगह पर, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी और जगह पर क्यों नहीं रह रही? ये सरकार के असासों को आपने क्या अपना हक समझ रखा है कि सरकार के एहसासों को इस्तेमाल करें? आप गरीब आदमी, अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है। ये सुन लीजिए, पूनम रशीद साहिबा 2014 से 2016 तक पंजाब हाउस में रिहाइश पजीर रहीं। ये परवेज़ रशीद साहब की साहबजादी हैं और इनके ज़िम्मे 26,55,500 रुपए वाजिबुल अदा थे जो इन्होंने अदा नहीं किए 2014 से 16 तक। 2014 से 16 तक किसकी हुकूमत थी? नून लीग की हुकूमत थी। तो अपनी हुकूमत के दौरान पंजाब हाउस में रहे और पैसे अदा नहीं किए। परवेज़ रशीद साहब कुल 2014 दिन पंजाब हाउस में रिहाइश पजीर रहे। 2014 दिन, 365 दिन का साल होता है। तो अब कितने साल वो उस पंजाब हाउस में वो रहते रहे हैं या उनके कब्जे में रहा है? ये जनाब 59,37,200 रुपए बनते हैं। 69,37,200 रुपए बनते हैं और दोनों को मिला लें तो 96 लाख रुपए बनते हैं जो परवेज़ रशीद साहब ने अदा करने हैं। तो परवेज़ रशीद साहब ने ये 96 लाख रुपए देकर, जो कि चंदे से वो जमा कर रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि परवेज़ रशीद साहब ने वैसे तो असासे जाहिर किए हुए हैं 23 लाख रुपए के, लेकिन उनके वकील साहब ये कह रहे थे कि 30,58,516 रुपए उनके पास इस वक्त नकद मौजूद हैं जो शायद उन्होंने चंदा करके जमा कर लिए होंगे, आई डोंट नो। और उनके बैंक में इस वक्त 14,65,181 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये 314 जो है वो लाख मिलाकर ये 44 लाख रुपए बन गए जो परवेज़ रशीद साहब की जेब में हैं, लेकिन उन्होंने जमा कराने में 96 लाख रुपए। इसके अलावा परवेज़ रशीद साहब के पास कोई स्टॉक एक्सचेंज में शेयर नहीं है, उनके पास कोई सेविंग सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास कोई प्राइस बॉन्ड नहीं है और उनकी पाकिस्तान या दुनिया में कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो गोया परवेज़ रशीद साहब एक गरीब आदमी है जिसकी वजह से वो पैसे जमा नहीं करा सके थे और वो पैसे जो है वो अब चंदा करके जो है वो करा रहे हैं। एक बात और आजम तारड़ साहब ने कही है, वो कहते हैं कि जनाब पिंडी के एमपीएस और एमएनएस और पार्टी के लीडर्स जो हैं वो ये 96 लाख रुपए जमा करके पंजाब हाउस में जमा कराना चाहते थे लेकिन किसी ने जमा नहीं किया। ये बड़ी अजीब सा आर्ग्यूमेंट है। और एक आर्ग्यूमेंट ये भी रहा है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने पैसे देने हैं। कमाल है, आप एक जगह पर रहे, आपको पता ही नहीं है कि इसके पैसे भी देने होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं किसी होटल में चेक इन करूं, जब मैंने चेकआउट करना हो तो मैं भागा हूं और 2, 4, 5 साल के बाद जब मैं पकड़ा जाऊं तो मैं कहूं अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो इस होटल के पैसे भी देने थे। भैया आप रहे हैं, आप कहे के सेनेटर हैं कि आपको यह भी नहीं पता कि एक जगह पर आप रह रहे हैं और आपने उसके पैसे भी अदा करने होते हैं और वह पैसे आपने अदा नहीं किए। तो ये एक और झूठ है। और झूठ बोलने वाला जो है वो फिर 62, 63 की में आ जाता है। यानी एक तो आपने गलत काम किया, फिर आप झूठ भी बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं
कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने पैसे अदा करने हैं। कल मेरे शो में एक साहब थे जाफर इकबाल साहब, वैसे तो काफ़ी संजीदा और समझदार आदमी है, लेकिन वो हमारे शो में जो मैं 92 पे करता हूँ क्रॉस टॉक, उसमें वो ये बहस कर रहे थे। वो कहते थे कि जी परवेज़ रशीद साहब जो हैं ये तो देखना पड़ेगा वो इतने दिन रहे भी हैं कि नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई परवेज़ रशीद साहब खुद तो इनकार ही नहीं है कि मैं नहीं रहा। दूसरा उन्होंने कहा ये जितना बिल बना दिया है इतना तो बिल उनका बना ही नहीं होगा। ये जाफर इकबाल साहब कहते थे PMLN के लोग। अब देखिए मुख्तलिफ तरह के दलाल क्या खड़े जा रहे हैं। मैंने फिर उनसे कहा कि भाई जब परवेज़ रशीद साहब ये एतराज़ नहीं उठा रहे, वो मान रहे हैं कि मैंने देने हैं, मुझे पता नहीं था और अब मैं दे देता हूं, मैं देना चाहता हूं, तो ये आप कह रहे हैं कि ये पैसे ज्यादा बन गए इतने तो वो रहे नहीं है, हालांकि वो खुद मान रहे हैं कि मैं रहा हूं, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो रहे नहीं है। फिर एक और बचगाना सा आर्ग्यूमेंट आया है। वो आर्ग्यूमेंट ये आया है कि जी परवेज़ रशीद साहब तो पैसे अदा करने गए थे या लोग गए हैं तो पैसे कोई ले नहीं रहा। भाई जहां पर पैसे जमा होते हैं, किसी बैंक में जमा होते होंगे, किसी अकाउंट में जमा होते होंगे, किसी काउंटर पर जमा होते होंगे, आप जाएं, आपके पास नोटिस है, आपको वो नोटिस मिला हुआ है, और वो नोटिस जो है, ये पहले आर्गुमेंट ये भी था कि नोटिस ही नहीं मिला, जब वो नोटिस सामने आ गया फिर वो आर्गुमेंट खत्म हो गया। तो आप जाएं बैंक में जमा करा दें, चालान साथ जमा करा दें, ये नेशनल बैंक में फलां अकाउंट में या जो भी इसका पंजाब हाउस का जहां पे पैसे जमा होते हैं मैंने जमा करा दिए और ये मेरा चालान है। ये क्या आर्गुमेंट है कि जी मैं तो जमा कराना चाहता हूं लेकिन कोई ले नहीं रहा। कौन लेगा? कोई वजीर लेगा, कोई इमरान खान साहब खुद लेंगे, बनी गाला में कोई अकाउंट खुला हुआ है, कोई विंडो है वहां पर जमा होते हैं पैसे। ये तो अजीब बचगाना सी बातें जो हो रही हैं। मेरी हैरत इस बात पे है कि इतने सीनियर लोग जिन्होंने सारी उम्र पार्लियामेंट में गुजार दी, वो जब ऐसी बातें करते हैं तो इससे दो चीजें साबित होती हैं, या वो खुद बेवकूफ हैं या फिर वो इतने सियाने हैं कि वो कौम को बेवकूफ समझते हैं। वो समझते हैं ये ऐसी जाहिल बेवकूफ कौम है, इसको जो कह देंगे ये मान जाएगी और इसको मानना चाहिए इस कौम को, क्योंकि इसके आर्गुमेंट जो है इन आर्गुमेंट्स को बाय कर लिया जाता है। तो ये सोचकर शेख रशीद साहब, अब हो क्या रहा है, शेख रशीद साहब ने माफ कीजिएगा परवेज़ रशीद साहब ने इस पर अब अपनी जो अपील दायर की हुई है, जो मैं आपको यहां पर वो देख भी लीजिए, ये 7 सफ़ात, कुल 16 सफ़ात है लेकिन 7 सफ़ात के उनके आर्गुमेंट्स है, ग्राउंड्स हैं जिस पे उन्होंने मांगे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ रशीद साहब ने ये मांगा है कि जी मुझे जो है वो पैसे जमा मैं करा देता हूं और मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया जाए। अब इसकी पीर को समात होनी है, पीर को समात होने के बाद फिर परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो 23 और 24 को इस पर डिसीजन होने हैं और फिर 25 तारीख को हतमी फहरिस्त जारी होगी जिसमें परवेज़ रशीद साहब के इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने का फैसला होगा। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा था वो मैंने आपको ये बता दिया है कि उनके जो इलेक्शन कमीशन में गोशवारे हैं वो 23 लाख रुपए के हैं और जो पैसे उन्होंने अदा करने हैं वो 96 लाख रुपए के हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपने पास से 96 लाख रुपए अदा कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो ये एक और झूठ होगा कि आपने 23 लाख रुपए इलेक्शन कमीशन में गोशवारों में जाहिर किए हैं, 96 लाख रुपए आप कहां से जमा करा रहे हैं। तो इसके लिए उनको एक आर्ग्यूमेंट लेकर आना पड़ा है और आर्ग्यूमेंट ये है कि जनाब मैं PMLN के दोस्तों से चंदा करके पैसे जमा करके जो है वो मैं ये अपनी रकम जो है मेरे जिम्मे वाजिबुल अदा है वो मैं अदा कर रहा हूं। लेकिन इस सारे मामले में एक सवाल रह जाएगा और वो रह जाएगा, मतलब हो सकता है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी मिल जाए, हो सकता है वो पैसे भी जमा हो जाएं, लेकिन सवाल रह जाएगा वो ये कि जनाब आपको पैसे जब जमा कराने चाहिए थे आपने क्यों नहीं कराए, आपके जिम्मे वाजिबुल अदा थे आपने क्यों नहीं दिए, आप सरकार के पैसे क्यों मार के बैठ गए। चलें 96 लाख रुपए जी थोड़ी रकम होगी जी, इस मुल्क का 1 रुपया भी इंपॉर्टेंट है, आपने क्यों जमा नहीं कराया वो 96 लाख रुपया। इसका सवाल कोई नहीं देगा। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना होती, आज नून लीग की हुकूमत होती, नून लीग की हुकूमत होती, तो नून लीग की हुकूमत में क्या इनको ये पैसे जमा कराने पड़ते हैं। तो ये हैं जनाब वो सवालात जिनके जवाब शायद परवेज़ रशीद साहब को देने चाहिए, उनके हिमायत में आने वालों को देने चाहिए, उन लोगों को देने चाहिए जो कह रहे हैं कि जी परवेज़ रशीद साहब को की आवाज़ को पार्लियामेंट में जाने से रोका जा रहा है। ये नहीं बता रहे कि जी कौम के पैसे वो दबा के बैठे हुए हैं और ना दहिंदा हैं। तो ये संजीदा सवाल हैं, इसके जवाबात संजीदा अजहान को देने चाहिए, वरना ये सवाल हवा में मुअल्लक रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।